ये उदाहरण दे रहे साहब एक स्त्री का, पतिव्रता नारी जो सुख से प्राप्त होता है वो वैश्या को नहीं प्राप्त हो सकता है। सत्य नाम को छाड़ के करे और को जाप, वैश्या केरो पूत कहा कौन से बाप। अरे अपने बाप को छोड़ के दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हो, कैसे हो? इसलिए प्रिय सज्जनों, अगर कबीरपंथी बने हो तो जान लो कबीर पंथ क्या है। कबीर पंथ कोई ऐसा वैसा नहीं है। यहां पर आपको क्या चाहिए सब कुछ कबीर पंथ में मिलता है। सब कुछ का मतलब ज्ञान, ध्यान, योग, वैराग, भक्ति, तपस्या, व्रत, मतलब आप भक्ति के नाम पर क्या ढूंढना चाहते हो, क्या चाहिए कबीर पंथ में भक्ति के नाम पर, वो सब गागर में सागर भर के साहब ने रख दिया है। आप लोग चाहें तो जिस मार्ग से चाहें उस मार्ग से अपनी मुक्ति बना सकते हैं। लेकिन इस भजन में बताया गया है साहब हमारे कौन हैं, वो इस संसार में आए हैं और निर्गुण रूप, जिनका कोई गुण नहीं, गुणातीत। निर्गुण का मतलब निराकार नहीं, निराकार अलग बात है। इसलिए जय जय गुरु पीरम सत्य कबीरम अमर शरीरम अधिकारी निर्गुण निज मूलम। निज गुण ये साहब का गुण है, जीवों पर दया करना। निज गुण निज मूलम, और ये मेरी मूल वस्तु है। बात समझ रहे हो क्या है? मेरी मूल वस्तु। ये जीव जो है क्या है? ये साहब का अंश है, तो मेरा मूल है, मेरी वस्तु है। इसलिए साहब आए कि मेरा है तो मैं इसे अपना ले लूं। तो निज गुण निज मूलम, अपने गुण के कारण और अपनी मूल वस्तु को प्राप्त करने के कारण साहब इस संसार में चारों युगों में आते हैं। निज गुण निज मूलम धैर्य स्थूलम, और काटन शूलम। शूल माने कष्ट, शूल कष्ट, शूल माने कांटा भी होता है और शूल माने सूली भी होती है। शूल को मतलब हमारे कष्ट को काटने के लिए। और कौन सा कष्ट काटने के लिए? कौन सा कष्ट? साहब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, यो साहब लड़का नहीं है, एक लड़का हो जाए तो ठीक रहा है। बहुत गरीब हन साहब, दया कर दो कुछ। ये साहब कहते ये तो सब तुम्हें प्राप्त हुआ ही है, ये तो मिला ही है। अरे जो नहीं मिला है, जिसे नहीं जान पा रहे, वो क्या कष्ट है? धर्मदास दूनों करजोरी, साहेब सुनिए बिनती मोरी, जन्म दंड और गर्भ बसेरा, यही दुख मेटो साहेब मेरा। बस हमारा ये दुख है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाक में दम हो गई बार बार मरते मरते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जाने कितनी बार नाक में दम हो गई बार बार मरते मरते। साहब कहते मरण मरण सब कोई कहे, सब कहते हैं मरना है मरना है मरना है मरना है। कहा तो कि सब मरे का है, लेकिन कैसे मरियो? मरण मरण सब कोई कहे पर मरम न जाने कोई। मरना मरना कहने से बात नहीं बनेगी, मरम तो जान लो। मरना तो है। एक दारूबाज, शराबी, कबाबी, जुआड़ी वो औकात है, अरे खा पी लो एक दिन तो मर ही जाए का है, ये भी कह रहा मरना है। और एक अच्छा आदमी होता है भक्ति भजन सत्संग वाला, वो क्या कहता है? अरे भैया एक दिन मरे का है, हमें यो कुछ गलत नहीं करें का है। अब तुम बताओ तुम्हें कैसे मरे का है, कैसे मरना है? अब वो तो कह रहे हैं खा पी लो एक दिन तो मर ही जाना है, वो खा पी के मरेंगे। और तुम लोग भूखे मरियो कि खा पी के? भूखे नहीं मरे का है, खाए का है, पिए का है। लेकिन ये मांस का परित्याग, नशे का परित्याग करके बढ़िया सुंदर साहब का भोजन जानते हो? साहब क्या भोजन तुम्हें खिलाते हैं? आप लोग भोजन के लिए गारी गाते हो कि नहीं?
अपने नहीं गाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में जब बैठा जाता है तो वहां पर जब तलक पंगत पारस होती है और तब तलक सांप के शब्द गाए जाते हैं और कहा जाता है गारी, कहा तो गारी, और अपने खिन गारी गाई जाती है। शादी ब्याह में गाई जाती थी, अब तो नहीं गाई जाए, अब तो समय बदल गा। तो उस समय पर साहब बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या भोग है, क्या खाना है। देहो न देहो प्रभु जन आपने को, और समर्थ के गुण गाऊं कि हाजू, समर्थ के गुण गाऊं। गाओ ना समर्थ के गुण, बता रहे हैं। गगन मडल मोरे सजन बसत हैं, उन को न्योते बुलाऊं कि हाजू, उन का न्योते बुलाऊं। बुजुर्ग लोग, माताएं पहले गाया करती थी, लोग भी गाते थे, हमारे संत भी गाते थे। आज कोई नहीं गा रहे, बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ फावड़े, और भीतर भवन बिछाऊं कि हाजू, अपने भीतर भवन में साहब के लिए बिस्तर लगाओ। ये काम क्रोध मद लोभ इनका एक किनारे करो, फावड़े मारा पवार दो, भगा दो। नैनन के जल सो चरण पखारो, और चित चौकी बैठाऊं कि हाजू, अपने चित्त रूपी चौकी पर अपने साहब को बैठा लो और नैनों के जल से, ये पानी नहीं चाहिए, नैनों के जल से। और नैनन में जल तो को के आवत हुई है, को के तो आवत हुई, बाद बाकी सबके तो, क्योंकि आखिन ते जल बहा बहुत मुश्किल होता है। हाँ निकरत है, जब लड़कों बीमार होते तब निकरी है, रुपया हिरा जाए तब निकरी है, नहीं चोट चबेट लग जाए तब निकरी। लेकिन साहिब के लिए तो को के निकरे भाई। इसलिए नैनन के जल चरण पखारो, और चित चौकी बैठाऊं कि हाजू, चित चौकी बैठाऊं। और पतरी में खाए के मिलता है पहले, आजकल थरियां चल गई। तो करनी के पातर और कथनी के दोना, करनी के पातर कथनी के दोना, और साखी के सी के लगाऊं कि हाजू, साखी के सी के लगाऊं। पत्तल बनाए जाते थे, रहो सीखें लगाई जाती ना है, पत्तल जोड़े जाते थे। आजकल तो खत्म हो गया ना जमाना, आज तो सब रेडीमेड वाला बात आ गई भाई। इसलिए कथनी करनी के पातर कथनी के दोना, और साखी के सी के लगाऊं कि हाजू, साखी के सी के लगाऊं। अब खाना पर सुजारो है, पतरी आ गए, बता रहे साहब। भावों के भात और दाल दया की, बात तुम्हारे खिनाए, हाँ सबके खिनाए, लेकिन को देत नहीं है। भाव, आपके अंदर भाव होना चाहिए। और दाल दया की, भावों को भात और दार दया के, और शब्द के बरा बनाऊं कि हाजू, बरा अगर खाएं को तो शब्द रूपी बरा। और मनसा मारे सरस बनाऊं। अब ये तो खत्म हुई का जमाना, कौन वाला? पहले लोगन के घरे चावल बने, खिचड़ी बने, तो घर के बूढ़ बाढ़ बैठ होए, तो जैसे माड़ उतारो जाए काल, पहले भैया उनका दे दो थोड़ो पीले गरम गरम, माड़ खाओ जाता है, पियो जाता है। ये मास बहुते को खाओ, यस, बाद बाकी जल्दी को खाओ न हो, खाओ नहीं खाओ, ये भाई बता दिन बूढ़ बाढ़ एक दो जन बैठे हुए भले हो। चावल जब बनाए जाते थे तो ज्यादा पानी डाल के बनाए जाते थे उस समय, और ऊपर से पानी जो गाढ़ा हो जाता था उसको निकाला जाता था, उसको माड़ कहो जाता है, माड़ कहो जाता है। और वहां बढ़िया नमक डाल के और गरम गरम पियो जाता है, पिया जाता था। समझ लो क्या हो, एक कहते हो, एक कहावत कही जाती है ना, धान सिंह के लड़का मान सिंह,
मान सिंह के दोस्त कुड़ारे घाट उतरे हैं, मिलना हो तो मिल लो, नहीं शीतलेगढ़ को जाते हैं। धान सिंह के लड़का मान सिंह, मतलब धानी के लड़का चावल, धान सिंह के लड़का मान सिंह, और मान सिंह के दोस्त, मतलब जब चावल बनाओगा तो बनगा माड़। एक राजा था, तो उस दासी थी उसके यहां, बड़ी चालाक दासी थी, और राजा बैठा था, कोई दोस्त आ गया राजा, तो वो कैसे कहे, गरीबी थी, तो राजा ते कैसे कहे कि तुम माड़ पी लो चले। रानी बोली राजा का बुला लाओ। दासी ते कहो कि राजा को बुला लाओ, खाना खा ले आए, माड़ उतारो है, पी ले गरम गरम, नहीं फिर ठंडा जाई। तो वो दासी बोली कैसे कान जाए। अब राजा के पास में बगल में राजा बैठे है, और राजा के सामने यह बात कही तो बेइज्जती हो जाएगी, इतना गरीब है कि मार पियत है। तो दासी गए, और चालाक तो हती, और राजा भी समझदार, जाके दासी बोली महाराज की जय हो। बोले हाँ। बोले महाराज धान सिंह के लड़का मान सिंह कुड़ारे घाट उतरे हैं। धान सिंह के लड़का मान सिंह, उनके दोस्त कुड़ारे घाट उतरे हैं, और मिलना हो तो मिल लो, नहीं शीतलेगढ़ को जाते हैं। जल्दी महाराज चले को तो चलो, नहीं वो जा रहे हैं। वो जान गए कि हमें बुलावन आई है माड़ पिए का। समझ लो, धान सिंह के लड़का मान सिंह के दोस्त कुड़ारे घाट उतरे। वो कुड़ेरा मतलब कुड़ेला होता है, पहले कुड़ेला होते थे मिट्टी के, वो माँ कान लग आगे हैं, जल्दी चलो। तो राजा जो दोस्त रहा है वो बोले जाओ जाओ जल्दी जाओ, अगर भाई इतने दोस्त तुम्हारा इमरजेंसी में है और जा रहे हैं कुड़ारे घाट तो जल्दी जाओ। वो जल्दी जाके और पी के मुच्छन पताओ दिन ना के बैठ गए। वो है तो अब तो वो खत्म हो गया। इसमें माड़ जो होता था चावल का, उसको साहब कहते माड़ा, और हम लोग माड़े कहते हैं। और इसमें भी कहा गया है मनसा का माड़ बनाओ। मनसा माड़े सरस बनाऊं, सरस का मतलब घोल गीला। मनसा माड़े सरस बनाऊं, और प्रेम के घृत चुआऊं कि हाजू। और जो उनके पैसे वाले होते रहे तो माड़ में थोड़ा घी डाल लेते रहे, बढ़िया और स्वादिष्ट हो जाता रहे। सत्य के दूध और करनी के खोआ, दूध काहे का, गाय भैंस का नहीं, आपके पास है सत्य है उसका दूध। सत्य के दूध और करनी को खोआ, दूध औटो जाते ना तब तो खोआ बने। अपने अंदर सत्य को लाओ कौटो, तब वो बनेगा खोया। तो सत्य के दूध और करनी के खोआ, और शक्कर सुमत मिलाऊं कि हाजू। हाँ शक्कर डालो तो भाई मजा आई। खोआ में अगर थोड़ी शक्कर पड़ जाए तो कितना आनंद आता है। ऐसे सुमति अगर तुम्हारे पास आ जाए तो अच्छा हो। और जहां सुमति नहीं है वे घर देख लो बर्बाद हो जाते हैं, और जहां सुमति है वहां आनंद ही आनंद होता है। इसलिए अपने जीवन में जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसलिए